हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए ब्लॉग में। और जिसमें मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं जो कि अभी अभी रिसेंटली हो रहा है मेरे साथ। तो कल 23 तारीख है, 23 अगस्त। तो कल मेरा आरआरबी रेलवे का जो है कि मेरा मतलब सिलेक्शन 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें हो चुका था। तो मैं वेटिंग लिस्ट में था, तो मुझे कल मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो मैंने सोचा कि अभी भी आरआरबी के और भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए, ताकि जो आगे आ रहे हैं एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इसके बाद जो लड़के सेलेक्ट होकर जाएंगे तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो कि एक्चुअल में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा और आपको पूरी अपना जो यात्रा है इसका एक मिनी ब्लॉग, मतलब छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगा, जिससे कि आप लोग समझ सकें कि क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या नहीं ज़रूरी होता है और कैसी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं फेस कर रहा हूँ पहली बार, तो मुझे भी कई सारी चीज़ों के लिए हेल्प लेनी पड़ी यूट्यूब से, एक दूसरे लोगों को ब्लॉग देखे, लोगों के मतलब वीडियोस देखे, ताकि समझ में आए कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है, कैसे करना है। तो इस चीज़ के लिए मैं अभी से आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद उनका फिजिकल भी करा लिया जाता है और इसके बाद भी अगर कैंडिडेट एक्स्ट्रा होते हैं तो उनको आधे कैंडिडेट ले लिए जाते हैं और कुछ कैंडिडेट छोड़ दिए जाते हैं, वो वेटिंग लिस्ट के लिए होते हैं। वेटिंग लिस्ट में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया या किसी का मेडिकल फेल हो गया, या फिर बहुत सारे लोग जाते नहीं वहाँ, ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं। तो वो जो सारी सीटें बचती हैं, खाली सीटें बचती हैं, तो उनके लिए जिन कैंडिडेट्स का फिजिकल करा लिया गया होता है, जो वेटिंग में होते हैं, उनको बुलाया जाता है दोबारा से। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मेरा फिजिकल हो चुका था 2019 में ही, शायद 19 में, हाँ। तो तब से मैं वेटिंग लिस्ट में था, तो अभी मुझे बुलाया गया है और आज 22 है, तो आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने एक फाइल बना रखी है पूरी अपने सारे डॉक्यूमेंट की, तो ये इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो देखिए काफ़ी सारा वजन हो गया, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनकी फ़ोटो अभी भी करा के रखी हैं। तो ये आज मुझे लेके जाना होगा वहाँ पे और मुझे वेरीफाई कराना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सभी डॉक्यूमेंटों में आपके पिताजी का नाम, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, माताजी का नाम, सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। ये कंपलसरी है। अगर आपका नहीं सेम तो अभी से आप करेक्शन करा लीजिए, जहाँ से भी करा सकते हैं, जैसे भी करा सकते हैं उसमें करेक्शन करा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और डॉक्यूमेंटेशन इसी वजह से लोगों को, बहुत सारे लोगों का फेल भी होता है कि उनके डॉक्यूमेंट सेम नहीं होते हैं। उनकी खासकर डेट ऑफ बर्थ में बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों की, कि हाई स्कूल की मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है और आधार कार्ड भी कुछ और होती है, तो इस वजह से भी बहुत लोग फेल होते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद मेडिकल भी होना है मेरा, तो मेडिकल में देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अभी तो मुझे यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिले हैं। वही जो नोटिफिकेशन में था वही देखा मैंने, और उसके बाद कुछ नहीं मिला मुझे। 3 बज चुका है, तो मेरी 5 बजे से ट्रेन है यहाँ से, तो मैं प्रयागराज जाऊँगा और रात में वहीं स्टे करूँगा। इसके बाद सुबह 8 बजे या 9 बजे मुझे बुलाया गया है, तो मैं 8-9 बजे वहाँ रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ वहाँ पहुँचूँगा और अपना डॉक्यूमेंटेशन कराऊँगा। और वहाँ की जैसे भी जो भी चीज़ें होती, मैं आपको ब्लॉग के जरिए हर एक चीज़ अवगत कराता रहूँगा और ब्लॉग बनाता रहूँगा, हालाँकि आप देख सकें और समझ सकें। इस चीज़ के लिए आप एक बेफिक्र रहिए कि क्या क्या होता है। जो भी होगी रियल चीज़ें, मैं पूरा रियल वीडियो आपको बना के ज़रूर दिखाऊँगा। अमीरों का खाना लोगों ने नॉर्थ सेंट्रल और रेलवे मेंस यूनियन प्रयागराज, और ये देख सकते हैं रेल भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। और हम लोग आ चुके हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, और अभी 8:30 बजा है, 9:30 बजे तक हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये है ऑफिस, ये आपको दिख रहा होगा, रेल भर्ती प्रकोष्ठ। आने वाला कौन, ये तो देख सकते हैं दोस्तों, सभी लोग आ चुके हैं और बाहर वेट कर रहे हैं अभी कि कभी ऑफिस खुले और हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो। सभी लोग ये बैठे हुए हैं, आराम से वेट कर रहे हैं। दोस्तों ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, जहाँ हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अभी बज गए हैं, ये देखिए 6 बज गए। हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। और जैसा कि अभी हम डॉक्यूमेंटेशन करा के अपना वापस आए प्रयागराज से। प्रयागराज में मेरा डॉक्यूमेंटेशन होना था, जैसा कि आपको पता ही, आपने पूरा वीडियो देखा होगा।
तो मैं अभी इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें बता सकूँ, जो कि मैं अभी ब्लॉग में नहीं बता पाया हूँ उस चीज़ के लिए। तो जैसा कि हम लोग, मेरा 23 को था, 23 अक्टूबर 2022। तो हम कल गए थे और वहाँ अपना डॉक्यूमेंटेशन कराया और हम वापस भी आ गए उसी रात। इनकी कल रात में ही वापस आ गए थे अप्रॉक्स 10 या 11 बजे। तो थक गया था थोड़ा, तो मैंने कहा सोचा चलो ठीक है सुबह बनाऊंगा। तो आज हम यहाँ अपने रूम आ चुके हैं क्योंकि आज 24 है और हमें 25 तारीख की डेट मिली है और वो डेट है आगरा की। वहाँ जाके हमें अपना मेडिकल करवाना है। तो हम यहीं आ गए हैं कि कानपुर में आ जाएंगे और आज ही शाम में यहाँ से निकलेंगे तो आगरा जाएंगे और 25 को सुबह अपना डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे और वहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये यहाँ का क्लियर कर दिया जाए ताकि बच्चों को पता चल सके, मेरे भाइयों को, मित्रों को पता चल सके कि हाँ एक्चुअल में डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है। देखिए वहाँ मैं कुछ अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाया हूँ और अच्छे से मैं चीज़ें नहीं दिखा पाया हूँ, इसलिए मैं यहाँ सारी चीज़ें बता रहा हूँ अपने को। जैसा कि क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत टेंशन लेते हैं, तो ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरे बहुत सारे जो वहाँ मेरे साथ आए हुए थे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कई लोगों को तो जैसे 23 को था तो 20 को ही पता चला कि उनका डॉक्यूमेंटेशन होना है, तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाए। और नहीं बनवा पाए तो जो पुराने डॉक्यूमेंट थे जो थे उनके पास जो अवेलेबल थे वही लेके आ गए। और वहाँ ऐसा नहीं होता कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए भगा दिया जाए तुरंत ही। अगर आपके पास नहीं है तो वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर आपके पास जैसे इनकम सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ये अगर पुराना भी है तो चलेगा, आपको मोहलत देते हैं 10 से 15 दिनों की। देखो प्रयागराज में हमें दिया है, बाकी अदर्स जो है उनका नहीं पता कि देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन प्रयागराज में हमें दिया गया है। जैसे मेरे तो सारे कंप्लीट थे तो मुझे कोई चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ और भी अभ्यर्थी आए हुए थे उन लोगों को 15 से 20 दिन का टाइम दिया गया था कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट जो नहीं है, जो पुराने हैं, तो उनको आप अपडेट करा के नए बनवा के लेके आइए और बाद में भी 15 दिन के अंदर अंदर आके वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो चुका। और रही बात डॉक्यूमेंट की कि क्या क्या लगते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखिए मैंने भी यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें देखी तो बहुत डॉक्यूमेंट बताए गए थे कि ये लगेगा ये लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा डॉक्यूमेंट सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताता हूँ जो लगने के वहाँ चांस लगे हमारे। तो वो है एक आधार कार्ड, दूसरा हाई स्कूल की मार्कशीट और इसके बाद 12th की मार्कशीट आपकी। और 12th की मार्कशीट के साथ साथ अगर आप जैसे कि मैं ओबीसी हूँ तो मेरे लिए कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी था, वो भी सेंट्रल का। तो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा रखा था तो वो मेरा लगा। और इसके बाद एक इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल और एक फ़ोटोज़ लगती हैं, 4 से 6 फ़ोटोज़ लगती हैं। तो बस ये चीज़ें मेन है जो कि ज़रूरत होती है मोस्टली। बाकी बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं कि ये ला जा वो ले जाओ, मैं हालांकि ले तो मैं भी गया था सब कुछ, लेकिन मेरा ऐसा कुछ वहाँ लगा नहीं। और जो मैंने डॉक्यूमेंट अपने बनवाए थे 3 या 4-5 डॉक्यूमेंट हैं, यही मेन डॉक्यूमेंट वहाँ लगे मेरे। और इसके बाद मेरा वहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो चुका है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आया है। और अब मैं चाह रहा हूँ 25 तारीख को मेरा डॉक्यूमेंट वो मेडिकल होना है आगरा में। तो आगरा जो हमें दिया गया है तो वहाँ हम जाएंगे सुबह, मतलब आज शाम में निकलेंगे, आज 24 है तो आज शाम में निकलेंगे और कल सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वहाँ का भी बताएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, दिखाएंगे। हालांकि वहाँ मैं थोड़ा अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगा, यहाँ तो नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं होते हैं, अंदर ले जाना या बाहर से थोड़ा बहुत जैसा भी बनाया वो आप देख लीजिए। लेकिन आगे का मैं ब्लॉग अच्छा बनाऊंगा, कोशिश करूँगा अच्छा बनाने की। तो हम कल आगरा चलेंगे और वहाँ का भी ब्लॉग दिखाएंगे आप लोगों को, ताकि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा उस चीज़ के लिए कमेंट जरूर करें और बताएं। अगर कोई भी डाउट है तो वो भी पूछें, मैं आपको वो भी बताऊँगा, क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही मेरा थोड़ा सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर चीज़ें और हेल्पफुल चीज़ें बना सकूँ, बता सकूँ आप लोगों को, आपकी भी हेल्प कर सकूँ और मेरा भी उसमें थोड़ा मोटिवेशन मिले मुझे भी कि हाँ मुझे आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आप लोग भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे भी मोटिवेट कर रहे हैं थोड़ा। चलिए थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, डॉक्यूमेंटेशन वाले मेडिकल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और आपका एग्जाम आने वाला है, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। आगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय हिंद।